बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन। इस सिस्टम का ताल्लुक अम्ल तनफ़ुस से है, जिसका मतलब ऑक्सीजन हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अज़ा दर्जेल हैं: नोज नाक, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया सांस की नाली, ब्रोंकाई और लंग्स यानी फेफड़े। सबसे पहले नोज, नाक। नाक बैरूनी नथनों से शुरू होती है जो पीछे जाकर एक खुले मकाम में तब्दील हो जाती है, जिसे नाक की वेस्टिब्यूटल कहते हैं। नाक के अंदर की झिल्ली पर बाल होते हैं और ये झिल्ली स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। नाक की वेस्टिब्यूल में नाक के रास्ते होते हैं। नाक के इन अंदरूनी रास्तों पर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है, जिसमें म्यूकस बनाने वाले सेल होते हैं और सूंघने की हिस्स महसूस करने वाले सेल्स होते हैं। इसके बाद है फेरिंक्स। नाक के रास्ते अंदरूनी नथों के जरिए फेरिंक्स में जा खुलते हैं। फेरिंक्स का ये हिस्सा जो अंदरूनी नथों के साथ होता है नेजोफेरिंक्स कहलाता है। नेजोफेरिंक्स के इस हिस्से में न सिर्फ नाक के अंदरूनी नथे खुलते हैं, बल्कि दोनों कानों से आने वाली यूस्ट्रीट ट्रिब्यूट भी खुलती है। इसके बाद है लैरिंक्स। लैरिंक्स मुख्तलिफ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और मुख्तलिफ आवाजें पैदा करता है। लैरिंक्स में झिल्लियों से बने दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें वोकल कॉर्ड कहा जाता है, जिनमें खींचने और इर्तियाश की सलाहियत होती है, लिहाजा इनसे मुख्तलिफ आवाजें पैदा होती हैं। इसके बाद है ट्रैकिया, सांस की नाली। ट्रैकिया लैरिंक्स आगे जाकर ट्रैकिया में खुलता है, जो कि एक सांस की नाली है जिसकी लंबाई तकरीबन 10 सेंटीमीटर होती है। सांस की नाली ट्रैकिया के दो हिस्से होते हैं, एक सर्वाइकल ट्रैकिया और दूसरा थोरैसिक ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के पहले हिस्से यानी सर्वाइकल ट्रैकिया में सामने की जानिब गर्दन में थायराइड ग्लैंड जुड़ा होता है। थोरैसिक ट्रैकिया 5वां थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल तक मौजूद होता है, जहां ये दाएं और बाएं ब्रोंकाई में तब्दील हो जाता है। ट्रैकिया में 16 से लेकर 20 तक नामुकम्मल अंग्रेजी हर्फ सी की तरह के रिंग पाए जाते हैं, जो ट्रैकिया को बंद होने से रोकते हैं। इसके बाद है ब्रोंकाई। जब ट्रैकिया अपनी निचली सतह से दाएं और बाएं दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो तकसीम होने वाले इन हिस्सों को दायां और बायां ब्रोंकस कहते हैं। हर ब्रोंकस अपने मुतलका दाएं और बाएं फेफड़े में दाखिल हो जाता है। हर ब्रोंकस फेफड़े में दाखिल हो जाने के बाद मजीद बारीक शाखों में तकसीम होकर ब्रैंकुलीज बनाता है, जो दरअसल सांस लेने के रास्ते हैं। दायां ब्रोंकस जरा छोटा और चौड़ा होता है, जबकि बायां ब्रोंकस कदरे लंबा और पतला होता है। दोनों ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज के बने हुए नामुकम्मल रिंग होते हैं। इसके बाद मेन पार्ट है फेफड़े, लंग्स। हर ब्रोंकस अपने मुतलका फेफड़े में दाखिल हो जाता है। फेफड़े एक तकोनी शक्ल का नम स्पंजी सा जोड़ा है, जिसके ऊपर हिस्से को एपेक्स और निचले हिस्से को बेस कहते हैं। हर फेफड़े का एपेक्स क्लेविकल बोन के लेवल से जरा ऊंचा होता है, जबकि हर फेफड़े का बेस डायाफ्राम के ऊपर मौजूद होता है। फेफड़े सीने में मौजूद मेडिस्टाइनल स्पेस के दाएं और बाएं मौजूद होते हैं। हर फेफड़े के इर्द गिर्द डबल सतहों वाली मेम्ब्रेन चढ़ती है, जिसे प्लेवरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े के साथ चिपकी हुई झिल्ली की सतह को वेस्कुलर प्लेरा कहते हैं, जबकि फेफड़े से कदरे दूर और पसलियों की जानिब वाली झिल्ली की सतह को पेरोनटल प्लेरा कहते हैं। फेफड़ों पर चढ़ी झिल्ली की इन दोनों सतहों के दरमियान एक स्पेस सा होता है, जिसे प्लेरा स्पेस कहते हैं, और प्लेरा स्पेस में एक चिकना सा पानी भरा होता है, जिसे प्लेरा फ्लूइड कहते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की निस्बत कदरे छोटा और चौड़ा होता है और इसके तीन हिस्से यानी
3 लूप्स होते हैं, जबकि बायां फेफड़ा जो कि कदरे पतला और लंबा होता है इसके 2 लूप्स होते हैं। दोनों फेफड़ों का हर लूप छोटे छोटे लिब्यूल्स से मिलकर बना होता है। हर ब्रोंकस अपने मुतल्लिका फेफड़े में दाखिल होने के बाद तकसीम दर तकसीम होकर आखिरकार ब्रोंकियल ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में तब्दील हो जाता है। फिर उन्हीं ब्रोंक्यूल्स से मुख्तलिफ हवाई थैलियां बनती हैं और हर हवाई थैली से कई एल्वेओलाइज बनते हैं जो फेफड़ों में गैसों के तबादले की जिम्मेदार होती हैं। क्योंकि एल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरीज बारीक स्क्यूसिम एपिथेलियम की बनी होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।